यदि आपको डायबिटीज़ है, मधुमेह, शुगर, तो इस वीडियो में मैं आपको योग के कुछ ऐसे योगासन बताने वाला हूं जिनको यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आप अपनी जो शुगर है उसकी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, डायबिटीज़ की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं आपको योगासन के बारे में बताने वाला हूं। योगासन करके दिखाएंगे, हमारे साथ है पूजा जी, योगासन करके दिखाएंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आपको योगासन करने चाहिए। देखिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं। आसनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप जो डायबिटीज़, एक कुछ लोगों को होता है जो डायबिटीज़ उनकी बढ़ गई है, कुछ लोग होते हैं प्री डायबिटिक भी कहलाते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक है और इन योगासन का अभ्यास करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप डायबिटीज़ में नहीं आएंगे। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करें, सही खान पान करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आसन करते दिखाएंगे और फिर हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। मैं सारे आसन अपने स्टेप बाय स्टेप ही बताता हूँ, क्योंकि आप आसन कर लेते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस आसन के बाद कौन सा आसन करें, तो आपको लाभ नहीं मिलता। और आपको ये भी नहीं पता होता कि कितनी देर आसन को होल्ड करना है। आप 5-5 सेकंड होल्ड करके रुक जाते हैं। तो कोशिश करो जितनी देर हम होल्ड कर रहे हैं उतनी देर आप होल्ड करो, और जो आसन हम कर रहे हैं उसके बाद आप आसन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपनी जो डायबिटीज़ की समस्या, शुगर की समस्या है, उससे छुटकारा पा रहे हैं। आप यदि दवाई खाते हैं, देखिए हमने कई लोगों के साथ ऐसा भी देखा है कि वो दवाई खा रहे हैं 3 टाइम, योग का अभ्यास करना शुरू किया और खान पीन में उन्होंने सावधानी बरती, तो वो पहले 3 की 2 टाइम हुई, 2 की 1 टाइम हुई, और काफ़ी लोग तो दवाई छोड़ भी देते हैं। अब आप उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप जिंदगी भर उन दवाइयों पर डिपेंड रहना चाहते हैं, या लाइफस्टाइल को सुधार कर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जीवन को खुश रखना चाहते हैं। तो चलिए पूजा जी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो लेट कर इस अभ्यास को शुरू करेंगे। नीचे लेट जाइए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़, शुगर की समस्या में क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो आपका पैनक्रियाज इंसुलिन को सही से रिलीज नहीं कर रहा है, या जो इंसुलिन को रिलीज कर रहा है वो इंसुलिन सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो जो शुगर है, खाने से जो शुगर बनती है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो शुगर बनता है, वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। उसके लिए आपको अपने पैनक्रियाज पे काम करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले दोनों हाथ हिप्स के नीचे लगाइए और साइकिलिंग से आप शुरुआत करिए। 1 सेट मैं कर दूंगा, इसके 3 से 5 सेट आपको करने हैं। सारे आसनों का मैं 1 सेट आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले साइकिलिंग करें। आगे चलिए, साइकिलिंग शुरू कर दीजिए। 1 आप भी शुरू करिए साथ साथ, 2 3 करते रहिए, 4 पैर एकदम सीधे, 5 फेस नीचे लगा रहेगा, 6 7 करते रहिए साथ साथ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस, अब इसी को आपको रिवर्स करना है। मेरे साथ साथ आप हमारे साथ साथ करिए, तभी आपको लाभ मिलेगा और बढ़िया वाला लाभ मिलेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। चलिए रिवर्स करेंगे आप इस तरह, 1 2, कम से कम 30 सेकेंड हमारा टारगेट रहता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। दोनों पैर सीधे। ये एक अभ्यास हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा अभ्यास आपको क्या करना है, साथ साथ आप करते रहिए। हम एक स्टेप करके दिखा रहे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन बीमारी भी बहुत बड़ी है। इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, साथ साथ करें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, ये आप लिख के रख लो आज, ठीक है। दूसरे नंबर पे करेंगे अर्धनौकासन। अर्धनौकासन करने के लिए क्या करें, पहले अपने कंधे ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को जमीन से 1 फीट ऊपर उठा लें। इस तरह से रुकना है, तो आप पेट पे इम्पैक्ट देखेंगे। अब कोई लोग ऐसे पैर सीधे नहीं कर पाते तो वो घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं इस तरह से, और ऐसे भी रुक सकते हैं। कंधे ऊपर उठा के रखिए, सामने देखिए। जिनको सर्वाइकल का दर्द होता है वो कंधे ऊपर ना उठाएं, वो फेस को पीछे लटका के रख सकते हैं। इस तरह से लटकाइए पीछे पे, ऐसे। आप करिए पैर सीधे। हाँ, अब मेरे साथ रुकिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आप आइए,
होल्ड फॉर 10, हिम्मत करके एकदम 9, वेरी नाइस, रुके रहिए। देखिए हम ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और पोजेस करके दिखा रहे हैं, तो साथ साथ करते रहिए। 8, 7, मुस्कुराते रहिए, पेट में देखिए पता लगने लगा होगा। 6, 5, बहुत अच्छे। 4, रुकिए। 3, 2, 1, रिलैक्स। ये दूसरा आसन, इतनी देर आप रोक लीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आसन करेंगे, बीच बीच में आप 5 सेकंड का रेस्ट कर सकते हो, जैसे नीचे गए। तीसरे नंबर पे जो तीसरा अभ्यास करना है, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए। देखिए पैनक्रियाज हमारा ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एकदम जो पेट होता है इसके जस्ट नीचे होता है, नीचे एकदम स्पाइन के पास, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ट्विस्टिंग करना बहुत जरूरी है। जब आप वो ट्विस्टिंग करेंगे तो वो पैनक्रियास एक्टिवेट होगा। डेली पैनक्रियास को अगर आप एक्टिवेट करते रहेंगे तो वो इंसुलिन को सही तरह से रिलीज करता रहेगा और आपका जो इंसुलिन रिलीज होगा वो मदद करेगा आपका जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब करने में बॉडी को। ठीक है, तो दोनों पैरों को मोड़िए। तीसरा अभ्यास ध्यान से देखिए। अब यहां से अपना राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रख लिया, ध्यान से समझो। राइट घुटना लेफ्ट थाई पे। अब अपने राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ो इस तरह और लेफ्ट साइड गिरा दो। चेहरा रखिए अपना इस साइड, राइट साइड, समझ गए। इसको जितना हो सकता है नीचे गिराओ और आपका जो राइट शोल्डर है, इधर वाला हाथ जो सीधा है ऐसे, वो जमीन से लगा हुआ रहे। रुकिए। 10, देखिए मैं इतनी देर इसीलिए रुक रहा हूं, काउंटिंग कर रहा हूं, जिससे आप इतनी देर आसन को होल्ड करें और हर आसन के बाद ये आसन होल्ड करें। यही हमारा टारगेट, हमारा पर्पस ये नहीं है सिर्फ वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। हमारा पर्पस है जो हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उससे आप लोगों को लाभ मिले, ठीक है ना। 8, 7, तो इसलिए हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है और हम चाहते हैं जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। 7, आसन में आप रुके रहिए। 6, 5, तो आप देख रहे हैं कि इस जगह इस तरह से हम कर रहे हैं, इसको देखो। 5 ये कर रहे हैं तो ये ट्विस्ट हो रहा है ना। 4 ये देखो ऐसे है ना। 3, 2, 1, कम बैक, वापस। अब सेम ये दूसरे पैर से करना है। ये रखा ऊपर, ऑपोजिट हैंड से पकड़ा, नीचे गिरा दो जितना गिरा सकते हैं, एकदम दबाओ नीचे। फेस दूसरी साइड रहेगा, हाथ सीधा रखिए एकदम इस तरह से और चेहरे पे स्माइल बना के रखिए। होल्ड फॉर 10, 9, पूरा ट्विस्ट, ये देखिए। 8, ये ट्विस्टिंग इफेक्ट फील करना है। 7, हर एक्सेल पे पेट थोड़ा और अंदर करो, नीचे और दबाओ। 6, 5, 4, 3, 2, 1, कम बैक, वापस आइए। ये हुआ चौथे नंबर का, ये तीसरे नंबर का अभ्यास था। चौथे नंबर का अभ्यास, दोनों हाथों को दोनों साइड खोलो, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़िए, ये 90 डिग्री पे रखिएगा। अब दोनों घुटने गिराइए लेफ्ट साइड और फेस राइट साइड, इस तरह घुटने नीचे गिराएं, फिर ऊपर लाएं, इनहेल एक्सहेल नीचे, इसी तरह से चेंज करते रहिए मेरे 20 काउंट तक। 1, अप, 2, 30 सेकेंड कम से कम कर लो, करते रहो आप। 3, आप करते रहिए। 4, थोड़े पैर ऊपर रखिए, 90 डिग्री पे रहने चाहिए यहाँ। 5, चलते रहो, करते रहिए इस तरह। 6, कीप गोइंग। 7, करते रहिए। 8, ये पैर ऐसे रखो ऊपर, मोड़िए नहीं। 9, करिए। 10, तो ये देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पैनक्रियास को बार बार एक्टिवेट कर रहे हैं। 10, लास्ट 10, चलो पैर ऊपर करो थोड़े। 9, यस। 8, वेरी नाइस। 7, जिधर पैर जा रहे हैं फेस उससे दूसरी साइड ऐसे। 6, चलो। 5, तो स्पाइन ट्विस्ट होगा इससे। 4, तो ये अभ्यास सिर्फ डायबिटीज के लिए ही नहीं। 3, या आपको गैस की समस्या है या फिर आपको अपच की समस्या है, उसमें भी बहुत हेल्प करेंगे। लास्ट 3, पैर ऊपर करो इस तरह, नीचे तक जाओ। 2, ऊपर लाओ, नीचे जाओ, एंड 1, ये कम बैक। ये हुए 4 अभ्यास आपके, 4 अभ्यास, और इतनी देर ही करना है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ। 5वां अभ्यास, पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को कस के पकड़, बस पकड़ के रुकना है, पेट के अंदर खींचिए जितना खींच सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए चिन को अपने नी से लगाने की कोशिश करो इस तरह। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या है तो आप समझिए आप अपने चिन को ऊपर ना उठा के फेस को पीछे रखेंगे ऐसे,
और ये थाइस को पेट में दबा के रखिए। होल्ड 5, रुकिए थोड़ी देर। हर एक्सेल पे पेट अंदर थोड़ा और खींचिए। 4, 3, 2, 1, रिलीज। अब यहां से ऊपर बैठ जाइए, एक साइड करवट लेके। ऐसे एकदम सीधे से नहीं बैठना होता, पीछे लेटिए। आप अपना लेफ्ट साइड करवट लीजिए और ऊपर बैठिए। सीधे बैठ गए तो ये 5 आसन तो आपने पीठ के बल लेट के कर लिए। अब उसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथ पीछे रखो, दोनों पैरों को आगे हल्का सा बेंड करके रखिए। देखिए इस तरह से दोनों पैरों के बीच, ये बीच में लगभग कंधे के बराबर या कंधों से थोड़ा ज़्यादा ये गैप रहे। बीच में आ जाइए सेंटर में मैट के, बस यहीं पे थोड़ा इधर हो जाइए सेंटर एकदम। यस, इस तरह से। तो अब इस तरह से रहेंगे। अब आपको दोनों घुटने लेफ्ट साइड गिराने हैं। जब आप लेफ्ट साइड गिराएंगे तो आप देखेंगे आपका जो राइट घुटना है लेफ्ट हील को टच करेगा और चेहरा दूसरी साइड रखेंगे इस तरह। पूरा दोनों कंधे इनलाइन लाने की कोशिश करिए। इनहेल करके ऊपर आइए, एक्सहेल दूसरी साइड। ये देखो दोनों घुटने जमीन पे टच करने की कोशिश करो और एक नी दूसरे हील पे टच रहेगा। कीप चेंजिंग। चलिए 1। तो ये देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, बैठ के। इसको हमने नाम भी पैनक्रियास ट्विस्ट दिया है। तो ये पैनक्रियास को आप बहुत जल्दी एक्टिवेट करता है। चलो 7, जल्दी जल्दी करते रहो आप। 6, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। 5, कीप गोइंग। 4, बहुत अच्छे। 3, 2 एंड 1। कम बैक। अब सीधे बैठ जाइए, पालथी लगा के क्रॉस लेग में बैठिए, कमर गर्दन सीधी। उसके बाद जो लास्ट अभ्यास आपको अब करना है, दोनों पैर सीधे करो सामने आगे की साइड, है ना। अब यहाँ से अपना लेफ्ट फुट उठा के राइट नी के बाहर रख लो। लेफ्ट फुट उठाइए और राइट नी के बाहर इस तरह रखिए। दोनों हाथ दोनों साइड खोलो, दोनों ऊपर हवा में इस तरह से खोल लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए जो पैर ऊपर है लेफ्ट है, उससे ऑपोजिट एल्बो को इस घुटने पे लगाइए। मतलब राइट एल्बो को इस घुटने पे लगाया और इससे ये पैर को बाहर से पकड़ने की कोशिश करो इस तरह। और पीछे का हाथ पीछे रखो जमीन पे, स्पाइन स्ट्रेट रखो और ट्विस्ट करो इस तरह से। जितना ट्विस्ट कर सकते हो कोशिश करो आपका शोल्डर इनलाइन हो जाए। हर एक्सहेल पे पेट अंदर करो, थोड़ा और ट्विस्ट करिए। पेट अंदर करो, थोड़ा और ट्विस्ट करिए। जो लोग ऐसे कर सकते हैं वो ऐसे करो, जो ऐसे नहीं कर पा रहे वो क्या करें, देखो इस तरह से पैर सीधे हैं, लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर रखा, कमर गर्दन सीधी। अब अपने लेफ्ट घुटने को राइट हैंड से पकड़ के पेट में खींच लो। ये देखो, ये खींचा, ये हाथ पीछे रखा, स्पाइन स्ट्रेट किया और ट्विस्ट। 4, इस तरह से। 3, 2, 1, कम बैक। अब चेंज करेंगे, सेम इसी को। दूसरा पैर रखा इस तरह। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो पूरा एल्बो से प्रेस करें, जो कम फ्लेक्सिबल हैं वो इस तरह से हाथ रखो और पीछे ट्विस्ट करो। 5, 4, कमर गर्दन सीधी रखिए और सामने देखो एकदम ऊपर। 3, कंधे इनलाइन करिए। 2 एंड 1, कम बैक। तो ये हमने एक सेट कर लिया, यहां तक एक सेट पूरा कर लिया। अब इसको आप 30 सेकंड रेस्ट करिए, फिर दोबारा से साइकिलिंग से लेके यहाँ तक रिपीट करिए, फिर तीसरी बार करिए। और अगर आपके पास समय है तो इसको 5 बार इस पूरे सेट को रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो योगासन है ये बेस्ट योगासन है जो आपको मदद करेंगे आपको मधुमेह की समस्या से छुटकारा दिलाने में। गैस की समस्या उसमें भी आपकी मदद करेंगे, एसिडिटी में भी ये हेल्प करेंगे। तो इन आसनों को नियमित रूप से अभ्यास करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है जो डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रही है और योग के द्वारा इसका समाधान हो सकता है यदि आप चाहें तो। यदि आप दृढ़ निश्चय करें, योग करें और सही खान पान रखें। खान पान के बारे में भी वीडियो बना के हम पोस्ट कर देंगे कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं और आप एक हेल्दी समाज को बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं वीडियो को शेयर करने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट को पढ़ के आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।